आपको सहज में ही सुझाना सुनो नाथ तुम सहज और ये बालक वचन करिए नहीं कान वर रे बालक एक स्वभाव इनहिना सरत विदुषहि का कछु खाच भिखारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा कृपा को वध बनावे गोसाई मोह पर कहिए मेरी विधिर से जाई मुनि नायक सोई करहो पाई गए मुनि अनुज कल चितल और राघव मेरा घोर कैसे उनका पीछे मत देखो अपने भैया के लोग जो क्या देखता है बेटा के मन से विचार करते हो जानते हो क्षण क्षण को भी यही कहे तो मैं माधव को पतनी की राम ने मेरे अपने दक्षिण खान का प्रहार इसके कलकंठ में कहीं तो मेरा क्रोध करना बंद हो जाएगा हट जाओ वापस हट जाओ आप मेरे लक्ष्य का वध करेंगे मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान क्योंकि जब हम दोनों वन अयोध्या से चले उसके पूर्व अपनी माँ के सभी आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे माँ ने कहा वन को जा रहे हो मैंने कहा हाँ माँ क्या ये लक्ष्मण भाई फिर मैं लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ राम और जिस प्रकार से मेरे हृदय के टुकड़े को लिए जा रहे हैं उसी प्रकार मुझे वापस कर देना और यदि आज हाथ में मेरे भैया का वध कर दिया तो मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा और जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि मेरा राम आया है दौड़ करके मेरे समीप आ जाएगी और मुझको अपने हृदय से लगा देगी अवलोकन कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी की कारुणिक वाणी और वाणी से प्रभावित हुए हैं हमारे जिग्नेश निवासी श्री कल्लू सत्ता जी ड्राइवर आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में भेंट हैं कोट कोट धन्यवाद मेरे संग में जब लक्ष्मण को नहीं देखेगी माँ मुझसे पूछ बैठेगी राम लक्ष्मण कहाँ है क्या भगवान मैं अपनी मैया से आगे लूंगा कि आपके लक्ष्मण का श्री परशुराम जी के परोस के द्वारा नहीं अरे मेरी माँ श्रवण करेगी कि लक्ष्मण का वध हो गया है तो मेरी माँ का अब जानते वो सारे अयोध्यावासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इसने तो अपने पीछे
मुझे अपने भाई का वध करवा डाला। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता। भगवान श्रवण करे मेरी मां की कही हुई अनमोल वचन। मैया ने चलते समय का हे राम वचन मम सुनु लेना। लक्ष्मण को संग लिए जाते वैसे मुझे सौंप देना। मैं मेरे सिर पर कलंक लग जाएगा भगवान। भाई के वधवा कर लेकर के मैं संसार में कहीं जाऊंगा। यदि आप लखन को मारो मम सिर कलंक लग जाएगा। ये तो मुझसे पीछे आया क्या ये मुझसे पहले जाए। बड़े भाग्यवान होते वालों। और ध्यान देंगे अवलोकन कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी की कारुणिक वाणी और वाणी से प्रभावित हुए हैं हमारे श्रीमान आदरणीय राकेश त्रिपाठी जी, जो मूल रूप से जिग्नेश के निवासी हैं और वर्तमान समय में कानपुर नगर में आपका निवास है। आपके द्वारा 51 पत्र मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में भेंट की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बड़े भाग्यवान होते हैं लोग जिन पर ईश्वर की कृपा है और ईश्वर की कृपा से उन्हें भाई मिले हैं। भाई उनसे भी बढ़कर के भाग्यवान लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई दिए हैं और भाइयों भाइयों में अपार प्रेम है। अरे अभागे अभागे तो वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई को दे दिए हैं किंतु भाइयों भाइयों में लक्ष्मण मेरी दाहिनी भुजा है भगवान। क्या फिर आप मेरे भैया का करो। कट गई भुजा जब हियो कट गई भुजा जब हियो तो फिर रण में रही कमान भाई का भाई होता भाई जग में माने अवलोकन कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी की कारुणिक वाणी और वाणी से द्रवित हुए हैं हमारे
ग्राम रेली निवासी भाई हर्षित भदौरिया जी, आपकी ओर से 51 पात्र मुद्राएं श्री राम जी की कारुणिक वाणी पर भेंट किए जा रहे हैं। कोट कोट धन्यवाद। हमारा ध्यान आपकी ओर से हट करके पुनः अपनी माँ की ओर चला गया। भगवान माँ न जाने कितने कष्ट सहन करके अपने पुत्र को पाल रहा है। माँ के ऋण से पुत्र कभी नहीं ऋण हो सकता। माँ का इतना बड़ा बलिदान जब पैदा होगा पुत्र को से, तो माता अपना ध्यान उड़ाती है और यदि ललना करना पर चाह पड़ा तो पुत्र वियोग क्या होता है? अरे ये कोई माँ के हृदय से जाकर के पूछ ले जिसने अपना पुत्र खोया है। माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, अरे तो नरक में वास होता उसका और वो जन्नत छूट जाता है। जाने कितने कष्ट सहन होंगे मेरी माँ ने भगवान। माँ की गोदी का ये आंसू में पलता है, आंसू में पलता है। अगणित कष्टों से सींच तब संकट का विरवा फलता है। मेरी माँ ने चलते चलते दिया लखन का हाथों में हाथ, बदले और इसे छोड़िए मैंने पृथ्वी का एक बार नहीं अनेकों बार भ्रमण किया है, लेकिन ऐसा भ्रातृत्व प्रेम में पहली बार देखा हूं राम कि आज एक भाई अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने पर तत्पर है। राम भाग्यशाली तो है कि जिनको भगवान ने भाई दिए, उनसे बड़े भाग्यशाली वह है कि जिन भाइयों में तुम्हारा जैसा प्यार है। तुम्हारे गुरुदेव भगवान विश्वामित्र ने जब तुम्हारे पवित्र परिवार का परिचय दिया था तो मैं सोच रहा था कि तुम कितने भाग्यशाली हो राघव कि तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन छोटे भाई राम और भाइयों में अपार प्यार है। तुम्हारे तीनों छोटे भाई जब तुम्हें भैया भैया कहकर पुकारते होंगे तो तुम बहुत बड़ी गर्व का अनुभव करते होगे राम। वहीं दूसरी ओर जब मैं अपने सुख सदन की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो मैं अपने को बहुत छोटा पाता हूँ राघव कि मेरे कोई एक भी छोटा भाई नहीं है जो एक बार भी भैया कहकर पुकार देता तो मैं तुम्हारी तरह गर्व का अनुभव करता राघव। मेरे सुख सदन का एक कोना सदा सदा के लिए खाली रहेगा राम। ये देखा न ऐसा सौंदर्य कहीं सुषमा को आओ समेट बिठला के तुम्हें मन मंदिर में विज्ञान के वस्त्र लपेटी तुम्हें हंसाएगा राम विदेशी तबे कर्म की लेख ये कंठ काटने के पहले भरी अंगे तुम्हें आओ भेंट तुले
राघव, जैसे तुम्हारी मैया ने लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर कहा था राघव, लक्ष्मण को जैसे लिए जा रहे हो वैसे वापस लाख में सौंप देना। तुम्हारी मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल तुमने मेरे समस्त सुन कर दिए। एक बार मेरी माँ ने मुझे भी बुलाया, राम पूछा माँ के पास, माँ मैं आपका क्या सुख कर सकता हूँ, मैया मैं आपका क्या हित कर सकता हूँ माँ। तो मेरी माँ ने कहा था, राम मेरी आत्मा की शांति के लिए आज के बाद किसी बालक का वध न करना। मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल मुझे भी स्मरण हो आए कि मेरी मैया ने मुझसे क्या कहा था, राम रोते तो बहुत हैं, रोते तो बहुत हैं, दामन फिर भी नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हम तो शत्रुओं के बीच में भी रहकर बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। मैया ने जो वचन कहे उन्हें भंग नहीं होने दूंगा। इस कचल कुठार की प्रबल ज्वाल में ये लखनऊ नहीं चलने दूंगा। कितना अच्छा लगता था वीरवाना जब एक छोटी सी धुनी यहाँ लेकर मेरे पीछे दौड़ता था, बोल करता था कि किसी छत्राणी मैया ने जन्मा है ऐसे नाहक पुत्र को राम। मेरे नाम यदि तुम्हें और रोए तो फट जाएगा, मत बहाओ आसुराओ वरना जगत में जाएगा। भाइयों का प्रेम आज तक देखा नहीं, अनुराग राघव आज जग देखा नहीं। राम तो यहाँ करो कृंदन यह राम नहीं सह पाएगा, मत बहाओ आंसू राघव वरना जगत बह जाएगा। ले जाओ राम, ले जाओ राघव, क्षमा कर दिया राम। बाबू कृपा मोरत ये पूरा बोलत वचन झरक जनो फूला। बोलत वचन क्या फूला की पाती पत्रम पुष्पम फलम तो जब उसी श्रृंखला में पहुंच जाते हैं। पेड़ होता है, पत्ती है, आज पत्ती है, कल फूल होंगे, कल फूल होंगे, परसों फल मिलेंगे। तो समय समय पर है। चार की फलवारी में मुनि चौकन्ना होकर चला, वो चला भी तो कभी भूल कर इन फूलों से मत भिड़ना, वरना पूरा फूल पर कर दे वो तुम्हें भगा देगा। और श्वेत शशधर 7 बार इस मिट्टी में तुम्हें मिला देगा। पद संत के आत्म सदन में रची त्रिविध फुलवारी उन फूलों के घेरे में नित्य प्रति तेरी आई है बारी।
जग से अत्याचारी का अब फूल फूलना अब पत्थर होगा हम पीरों के उपजे गुलाब तो वंचित हो जाता है। अब कमले के नाद फली का बेटा बहु चर्चित हो जाता है। मेरे मुझे छोड़ लगे शानदार बढ़ते हैं। इस समय वर्तमान फूल को पाने के लिए तुम जैसे लाखों लोग तरसते हैं। फूल है तुम प्यारे का फूल होगा इस नाम की यदि परशुराम तो बने फूल यदि परशुराम तो बने फूल तो मैं बन जाऊंगा। फूल फूल अक्षर छोड़ कर माता का पद पी जाऊंगा। फिर तीन सो करके ये सूख डाल में जाएगा। वायु वेग या अपना प्रिय फूल फूल गिर जाएगा। और श्री परशुराम जी और श्री लखन लाल जी के द्वारा फूल वर्षा प्रस्तुत किया जा रहा है और प्रभावित हुए हैं हमारे प्रांशु प्रजापति जी रे जी। आपके द्वारा 51 पत्र मुद्राएं प्रभु श्री राम जी, भार्गव परशुराम जी और श्री लखन लाल जी के चरणों में भेंट है। और जिग्नेश निवासी हमारे श्री कल्लू सब्जा जी ड्राइवर, आपने भी 51 पत्र मुद्राएं क्रमशः प्रभु श्री राम जी, भार्गव परशुराम जी और श्री लखन लाल जी के चरणों में समर्पित किए हैं। कोट कोट धन्यवाद। महेंद्र आचल पर लक्ष्मण तीन रंग के फूल खिले पीत गुरु चूमन कर भोला। हरे आग रंग फूल हरे फूल को हरे लक्ष्मण लंबोदर तुम जानो फूल को लक्ष्मण परशुराम जानो। इन्हीं तीन रंगों से उपमन की शोभा भारी क्योंकि विश्व विजेता रूप निरंकार विश्व विजेता रूप निरंकार जिसकी शोभा मनहारी। हर पक्ष को लगे हैं। आंधी आती है, आंधी की हवा हर एक पेड़ में लगती है। आंधी अगर तेज हुई तो कोई पेड़ उखड़ करके गिर जाते हैं, है ना? तो केवल दो पंक्तियां कहूंगा। आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। और इस वृक्ष की जड़ें इनकी कृपा की धरती पर है। और जब इनकी कृपा की धरती पर है तो एक चौपाई आपको याद आ गई। सीम की चाप सकई को तासू बड़ रखवार रमापति जासू। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, अब तो केवल बार होगा। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम शरण बोले भृगुपति सरिषपति तबो बंद शोभा। वो भी रुद्र बाम हो गया है। तेरी ठुमनी बाम, तेरी चितमनी बाम, तेरी प्रसिद्धि बाम 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 बाम। जब से तूने धनुष भरण कर दिया है आज से खड़ा है जैसे तूने पूरी विश्व को जीत लिया हो। हे देवता, आपका क्रोध अधिक है और चूक हमारी थोड़ी है। यह धनुष छूते ही टूट पिनाक पुराना, मैं तेरे लिए तू करूं देवो तनुज भूपति भरण नाना, देवो तनुज भूपति भरण नाना, सब बल
काल कीन हो क्षत्रिय तन धारी समर सकाना क्षत्रिय तनुधारी समर सकाना फूल कलन को तेरी पावार आना कहो स्वभावना कुल ही प्रसरसी कालो डरे न रन रघुवंशी विप्र पंथ के अस प्रभुताई अस प्रभुताई अस प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें डराए सुनिमृत को बच्चन रघुपति के उगरे पटल पर शोधन मति के स्थान पर सारंग दिया गया था। आपने कहा था कि त्रेता के मध्य में मेरा अवतार होगा। इस सारंग की मां से चढ़ जाए तो ये समझ लेना कि मेरा अवतार हो गया है। इस सारंग पर छात प्रस्तुत है राम रमापति तरथ मोले हो कहीं चौमिटे मोर संदेह एक चापुया कोई चली गयो परशुराम मन विस्मय भयो जाना राम प्रभावत पुलक प्रफुल्लित दात जोर पानी बोले वचन हृदय प्रेम हमारा। मैंने अज्ञानता जिनको शब्दावली का प्रयोग किया है आप एक बार संकेत कर दें मैंने क्षमा कर दिया है। जय जय रघुवंश तुम्हारो शरण में तुम्हारी कहे
से जाना नहीं था कि हमारे पति हो न जाना समझ दो कि अंतिम गति हो अब क्षमा कीजिएगा मदोहारी मारो शरण में तुम्हारी नहीं तो कुछ भी लखन है तुम्हारा हुआ है वही जो मैंने विचारा हुआ है वही जो मेरी इच्छा में धर्मी थी परीक्षा तुम्हें विक्रम में पालन किया है का पूर्ण परिचय दिया है सकल दोष मिटा दो करम सेवा जय 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 हो से सदैवा क्षमा कीजिएगा जैसा उबारी उबारो मारो शरण में तुम्हारी रंगुल में मान समान हो तुम रंगुल में मान समान हो तुम राम तुम्हारी जय हुए निस्तर तुल्हे तुम शान हो तुम राम तुम्हारी जय हुए शंकर मानस के बड़ाई राम तुम्हारी जय हुए जगदार श्री सावतार राम तुम्हारी जय हुए बोलो रामचंद्र की शेषावतार की भगवान शंकर की सोमनाथ सरकार की भोलेश्वर महाराज की देवी देवताओं की जय हो। धनुष यज्ञ की पावन लीला और पावन लीला के अंतर्गत आप सभी लोगों ने रसों का रसास्वादन किया और इन रसों का रसास्वादन किया हमारे सभी रसिक गणों ने और हमारी श्री रामलीला समिति की ओर से और हमारे मंडल की ओर से सभी रसिक गणों को कोट कोट धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।